चार और हमने आपसे नमस्ते नमस्ते हमने आपसे एक बात वीडियो बन रही है हमने आपसे एक बात कही थी कि आप दो चार फॉर्मूले याद करके लाएं। कहा था फॉर्मूले कौन से थे कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की। इसमें क्या बनता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन। इन दोनों के रिजल्टेंट को केवल एक्सीलरेशन बोलते हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी दोनों के रिजल्टेंट को केवल वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी वेक्टर का मॉड होता है, रिजल्टेंट होता है। अब बच्चों बात यह आएगी कि सर जी आप बार बार बताते टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी और आपका पीछे भी आपका आया था, हम पहचान कैसे करेंगे? पहचान कैसे करेंगे? तो बच्चों जो टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी के लिए जब पहचान करने की बात आए तो यहाँ इक्वेशन आपको एस और साई में दी गई। इसमें दी गई होगी एंगुलर वेलोसिटी, आपने डी थीटा बटे डी टी यूज की। इस एक्सरसाइज में हम डी साई बटे डी टी यूज करेंगे। फिर आप प्रश्न करोगे हमें कैसे पता चलेगा कि हम अब डी साई बटे डी टी यूज करें? अब बच्चों जब कर्व आर और थीटा में है तो आप डी थीटा बटे डी टी वाली यूज करें कंडीशन, और साई और एस में है तो अब आपने क्या मीटिंग है तो ओपन करो तो फिर जल्दी ऐसे बस बोल रही हूँ बोल रही हूँ नो इंटरनेट है, नो इंटरनेट तुम दोनों अगर मेरे से कर दो कनेक्ट। सी आपका खत्म हो गया आज। मेरा खत्म, टीसी वाला भी खत्म। चलो आवाज कर दे भाई, बीच में ही करूं मैं तो डिस्टरबेंस होगा। तुम कोई कर दो अपने से कनेक्ट, मैं पढ़ाने के बाद कर लूंगा तीसरी में। एयरटेल वाले हो गए जो भी सब। चलो बैठो बच्चों, पता नहीं मीटिंग का डिस्कनेक्ट हो गई थी, दोबारा ज्वाइन कर दी। अब सुनो, अरे अब आवाज बंद हो जानी चाहिए बिल्कुल। बात चल रही थी थीटा में और साई में। जब आपके पास आर और थीटा का यूज है तो आप इनको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बटे डी थी। और इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे डी साई बटे डी टी, क्योंकि यहाँ कर्व होगा इनविजिबल इक्वेशन। ठीक है। और जो वैसी वेलोसिटी होती है आर और थीटा के लिए जब फॉर्म होती तो आप यूज करते हैं रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है। यहाँ आप रेडियल का यूज नहीं करेंगे और ट्रांसवर्स का यूज नहीं करेंगे। यहाँ यूज करेंगे रेडियल की जगह टेंजेंशियल और ट्रांसवर्स की जगह नॉर्मल। समझ में आ गया नहीं आया? अरे आर और थीटा का यूज है तो आप रेडियल और ट्रांसवर्स यूज करोगे, और एस और साई का यूज है तो आप यूज करोगे अपना नॉर्मल और टेंजेंशियल। समझ में आ गया? तो उसके लिए फॉर्मूले अलग है, इसके लिए फॉर्मूले अलग है। मैंने कहा था थोड़ा पार्ट आप स्वयं अपने आप करके लाएंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट इसके फॉर्मूले लिखे दे रहा हूं और आपकी एक्सरसाइज पर चल रहे हैं। बच्चों आवाज बंद करें और थोड़ा सा आपको ये भी समझाना पड़ेगा। सबसे पहले देखें अपना रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इस एक्सरसाइज में क्या होगा। रिजल्टेंट बच्चों आवाज बंद करेंगे क्योंकि आपका जो होना है वो इन पर ही होना है। पहले 15 मिनट पर पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करेगी। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन रो की घात 2। अब बात सुने, ये जो होता है
ये होता है टेंजेंशियल एसिलरेशन। और बच्चों इस टेंजेंशियल एसिलरेशन को आप डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं और आप डी वी बटे डी टी से भी डिनोट करते हैं और आप v इंटू डी वी ओवर डी एस से भी डिनोट करते हैं। अब आप ये कहेंगे सर जी हमें कैसे पता चलेगा? अरे बच्चों, जब मैंने आपको ये किताब रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ानी स्टार्ट की थी तो वही एसिलरेशन को इन तीनों फॉर्मों में बताया था। ठीक, जनरल फॉर्म क्या बताई थी? अगर वेलोसिटी v है तो सबसे पहली फॉर्म बताई थी डी वी बटे डी टी, ये बताई थी। अगर मैं इस dv में ds से डिनोट करता हूं और फिर ds से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड बाई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ds से, तो ये ds बटे dt v होती है आपकी v dv ओवर ds। तो dv बटे dt से ये रिजल्ट आ जाता है, आपको समझ में आ गया। और ऐसे ही अगर हम स्टार्टिंग s से लेकर चले तो पहले वेलोसिटी निकलती है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन दर होती है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम ds बटे dt कहते हैं। और वेलोसिटी में परिवर्तन की दर dv बटे dt आपका एक्सीलरेशन होता है और v का मान आप ये निकाल चुके हैं। तो इसको जब करते हैं तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी, रिजल्ट समझ में आया नहीं? dv बटे dt को ही हम डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर कहते हैं और dv बटे dt को ही हम v dv ओवर ds कहते हैं। तो जो रेडियल के स्थान पर हम इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यूज करेंगे तो बच्चों इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जो हमारे पास कंडीशन है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा बच्चों, जरा ऑनलाइन वाला कोई एक बालक बोलना, क्योंकि दोनों लीड में से एक में आवाज आती है, जिसमें आवाज ना आ रही मैं उसको निकाल दूंगा। कोई भी बालक बोलो। ठीक है, ठीक ठीक पता पड़ गई मुझे, ठीक है। देखिए अब ये नॉर्मल एक्सीलरेशन है और बच्चों नॉर्मल एक्सीलरेशन की एक ही फॉर्म है v स्क्वायर अपॉन। अब ज्यादा से ज्यादा v को आप किसी फॉर्म में लिख सकते हैं ds बटे dt, लेकिन वो फिर घुमाना होगा, ये जनरल फॉर्म होगी, ठीक है। वो तो v के स्थान पर तुम उसका मान रख दोगे और मान रख के तो इसमें पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। इसकी ये तीन मेन फॉर्म है और इसकी नॉर्मल एक्सीलरेशन की ये एक ही फॉर्म है। और ये बच्चों एक्सीलरेशन के कंपोनेंट भी हैं, इनको कंपोनेंट भी कहते हैं। इसको नॉर्मल कंपोनेंट कहते हैं एक्सीलरेशन का और इसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट कहते हैं एक्सीलरेशन का। और रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या होती है बच्चों? नॉर्मल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर और उन दोनों का स्क्वायर। ये बात हो गई एक्सीलरेशन की। अब बात करते हैं वेलोसिटी। तो जैसे इसमें है ऐसे ही उधर है, उसमें भी हम रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी के स्थान पर कहेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी। दोनों के स्क्वायर के सम के वर्गमूल को केवल रिजल्टेंट वेलोसिटी कहेंगे। और ये फॉर्मूला बच्चों बहुत आसान है, इसमें आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो तो होती है ds बटे dt टेंजेंशियल वेलोसिटी, और जो नॉर्मल वेलोसिटी होती है बच्चों जीरो होती है ऑलवेज। जो वेलोसिटी होती है नॉर्मल वो जीरो होती है और टेंजेंशियल वेलोसिटी ds बटे dt होती है। तो अब वेलोसिटी निकालना, रिजल्टेंट वेलोसिटी वर्गमूल टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस नॉर्मल वेलोसिटी का स्क्वायर, लौट के वहीं आ जाएंगे जहां से चले थे। तो समझ में आ गए क्या? किसी भी पार्टिकल के किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वही आपकी क्या होगी? वो आपकी
टेंजेंशियल वेलोसिटी के ही बराबर होगी। और चित्र कौन सा बनाना है जब आपको परिभाषा वगैरह देनी है, तो एस और साई वाला ये आपका कोई कर्व है, इस कर्व पर ये बिंदु P है और पॉइंट साई कोमा एस कोमा साई साई, यहां से आपका एक ये टेंजेंट बन रही है इस बिंदु P पे, ये आपका साई है। और एस क्या है? आर्क लेंथ की लंबाई। कर्व जहां से स्टार्ट पूरा वहां से उस बिंदु तक की दूरी जहां पर कर्व लिया गया है। मैं मान रहा हूं मेरा कर्व यहां से स्टार्ट है, तो यहां से P तक की दूरी क्या कहलाएगी? एस, आर्क लेंथ कहलाती है। डिस्कशन हो गया। एक्सरसाइज पर चलते हैं, एग्जाम्पल आप स्वयं लगाएं। बच्चों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ये d² प्लस v² का वर्गमूल एक्सीलरेशन, और जो है आपका वेलोसिटी वो केवल ds होते dt जो टेंजेंशियल है। देखना इसका डेरिवेशन जो भी है छोटा मोटा इसे कर लेंगे। एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15, चारों एग्जाम्पल आपको स्वयं करने हैं। 13 17 में आया है, 14 15 भैया लिख दो, 13 17 में आया है और 14 15 में आया है। चलो एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 4। बच्चों सवाल पहला देखते हैं। पहला प्रश्न है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट, एक बिंदु की वेलोसिटी। बच्चों सवाल की लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़िए। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट, यदि एक बिंदु की वेलोसिटी मूविंग इन ए प्लेन, एक प्लेन में गति करते हुए वेरीज करती है एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर की त्रिज्या, कर्वेचर की त्रिज्या को हिंदी में कहते हैं वक्रता त्रिज्या, पर वेरीज करती है। तो सो दैट से दीजिए द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है रिवॉल्व करती है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। मतलब आपको एंगुलर वेलोसिटी दिखानी है, एंगुलर वेलोसिटी। अब प्रश्न उठता है ये कि हम डी साई बटे dt लिखें या डी थीटा बटे dt लिखें। सवाल में तो हमारे में इक्वेशन कोई दी नहीं है, आपको सवाल देखकर ही पता करना होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की है। रेडियस ऑफ कर्वेचर होती तो सभी फॉर्मों में है, कार्टेशियन में भी होती है, पोलर में भी होती है और आपकी इंट्रिंसिक में भी होती है। लेकिन इंट्रिंसिक से सबसे ज्यादा आसान काम होता है। और अगर आपके पास इंट्रिंसिक इक्वेशन एस और साई में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्ट लो इज इक्वल टू ds बटे डी साई। इससे ज्यादा आसान किसी और में नहीं होता है। आर और थीटा में भी होती है बच्चों, लेकिन बड़ा फॉर्मूला होता है थोड़ा सा, इसलिए हम कौन सा कंसीडर करेंगे? एस और साई। कौन सा करेंगे? एस और साई। तो हमको डी, और जब एस और साई वाला करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी डी साई बटे डी टी। और आपको सिद्ध क्या करना? कांस्टेंट। तो आपका बस दिखाना है डी साई बटे डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब उसके लिए जरा आपको लिखना होगा कि इसमें वेलोसिटी जो है वो वेरी जो कर रही है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप लिखेंगे इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर की रेडियस मतलब वक्रता त्रिज्या इज रो, देन तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी जो है वो वेरीज कर रही है टू रो। बच्चों समझ जाना, मैंने यहाँ रो लिख दिया। रो का मतलब क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस स्थिति में बच्चों आप वेलोसिटी क्या लिखते हैं? जब एस और साई, अब समझ में आ गया ना, रो हमने ये यूज किया, हम एस और साई के रूप में यूज करेंगे। और एस और साई के रूप में वेलोसिटी क्या है? ds बटे dt, रिजल्टेंट वेलोसिटी है डी साई बटे dt, ds बटे dt सॉरी।
और ds बटे dt ही क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ टेंजेंशियल की बात नहीं है, यहाँ वेलोसिटी की बात है। जहाँ वेलोसिटी कह दे या रिजल्टेंट वेलोसिटी कह दे वहाँ वेलोसिटी ही है, और जहाँ इसका कंपोनेंट का नाम दे दे तो वहाँ वो कंपोनेंट है, ट्रांसवर्स नहीं, नॉर्मल और टेंजेंशियल। तो यहाँ कुछ नहीं कहा कंपोनेंट में, इसलिए केवल ये v है ds बटे dt। तो क्या लिखोगे बच्चों, ds बटे dt इज प्रोपोर्शनल टू रो। अब मुझे एक बात बताइए, हमें जो सिद्ध करना है, यहाँ तक हमें दिया है इतना, अब हमें सिद्ध करना है d साई बटे dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को आप किसी से भी लिख सकते हैं, मेन फॉर्म कांस्टेंट, विशेष के बराबर बैठना। अब आपको ये जो सरल करके इस साई के रूप में लाना है, जरा कैसे लाएंगे, ds बटे dt। पहले तो इस प्रोपोर्शनल इसको हटाओ, वेरीज के साइन को हटाओ, और इसको हटाने के लिए कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, k लैम्डा म्यू सी, जो भी आपका मन करे। आप एक बात जानते हैं कि जो k होता है, k नहीं, जो रो होता है वो ds ओवर डी साई होता है। ठीक, आपको चाहिए क्या, डी साई बटे डी, ds से ds कैंसिल हो जाए, ds साई ऊपर आ जाएगा, और इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। डी साई बटे dt क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। क्या लिखोगे, एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी को v से नोट कर रहा हूँ, यही हमें सिद्ध करना था। ये मैंने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है, तो क्या लिखोगे, हेंस आता है एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब बच्चों इतना लिखने के बाद, चूंकि ये किताब थ्योरेटिकल में आती है, आपको आंसर उसी भाषा में देना है जिस भाषा में पूछा गया, और भाषा देखिए क्या है। तो आप क्या लिखेंगे, अब हेंस आता है इफ यदि वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन कर्व वेरीज एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन सो दैट को काट कर लिख दोगे, देन डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवॉल्व्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। थ्योरेटिकल किताब है तो आपको आंसर थ्योरेटिकल रूप में ही लिखना है। अगला सब इसे उतारिए जल्दी, जल्दी करता हूं, नहीं बात करें क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग पर लगी हुई है, ये यूट्यूब पर डलेगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में क्या है, ए पॉइंट डिस्क्राइब्स द साइक्लॉइड। मतलब बच्चों कोई पॉइंट है वो साइक्लॉइड की फॉर्म में गति करता है और विद यूनिफॉर्म स्पीड v से, मतलब ds बटे dt हमें v यूनिफॉर्म पता पड़ गया इसमें। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड, पहले साइक्लॉइड s इज इक्वल टू 4a sin। बच्चों साइक्लॉइड की इक्वेशन r और थीटा में दी होती है, लेकिन यहाँ आपको किसमें दे दी गई है, s और sin। लेकिन r और थीटा में साइक्लॉइड की इक्वेशन के 2-3 रूप होते हैं और दोनों तीनों बड़े होते हैं थोड़े से। अगर आपका सवाल साइक्लॉइड के फॉर्म में आए और बात नहीं क्लियर हो इसकी है, तो आप s और साई की फॉर्म में ही करेंगे और इक्वेशन लिखेंगे ये वाली s इक्वल टू 4a sin साई, क्योंकि r और थीटा में सवाल टिपिकल हो जाता है बहुत ज्यादा। और बच्चों वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड, पॉइंट डिस्क्राइब्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब दृढ़, मतलब एक समान है। तो आप ds बटे dt को कुछ भी ले सकते हैं, v ले सकते हैं, वो ध्यान रखेंगे वो कांस्टेंट है, v इक्वल टू ds अपॉन dt। आगे बढ़ते हैं तब लिखेंगे, अच्छा v दे रखी है इसमें, हाँ ठीक है, ds बटे dt v ले लेंगे। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन ज्ञात करना एट एनी पॉइंट। तो बच्चों आप लिखें वेलोसिटी
डी एस बटे डी टी या यूनिफॉर्म है, वी है यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट यूज करना है, बदल नहीं। और आपको एक्सीलरेशन ज्ञात करना है। तो बच्चों एक्सीलरेशन देखिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, एक्सीलरेशन या रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन जो हमने आपको बताया था वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सीलरेशन का स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमने बताया था डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर की घात 2 और नॉर्मल एक्सीलरेशन बताया था वी स्क्वायर अपॉन रो की होल घात 2। बात भाई फिर शुरू हो गई तुम्हारी बात, इक्वेशन नंबर है। अच्छा मैंने हाँ बच्चों वी स्क्वायर अपॉन रो बोला, स्क्वायर ही था, ये है। इसका मान निकाल लो और इसका मान निकाल लो, दोनों का मान यहाँ रख दो। तो जरा कैसे निकालेंगे देखिए, डी एस अपॉन डी टी हमें वी पता है, तो इसका मतलब है इसका एक और बार डिफरेंशिएशन डी बटे डी टी। सब बोलेंगे नहीं एक साथ, मैं जरा देखना चाहूंगा बच्चों को डी एस बटे डी टी क्या है, वी है और वी कांस्टेंट है। तो ये भैया नए जो आए हैं, आपने नाम क्या बताया था अपना, विपिन। इस v का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि v कांस्टेंट। तो ये आपका डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर 0 हो गया। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो गया। आपसे जरूरी नहीं था कि ये ऐसे ही कहता, आपसे ये भी कह सकता था find the tangential acceleration and normal acceleration and then तब resultant acceleration। समझ में आया? तो आपको acceleration निकालना है तो इसका मतलब पहले tangential acceleration और normal acceleration ही निकालना है, बस सवाल का रूप बदल जाता। v स्क्वायर अपॉन रो, v आपको पता ही है क्या है और कांस्टेंट है, रो नहीं पता आपको। तो रो आप जानते हैं जब इक्वेशन इंट्रिंसिक फॉर्म में होती है, एस और साई के रूप में होती है, तो रो जो होती है वो डी एस अपॉन डी साई होती है। इसका डिफरेंशिएशन साई के रेस्पेक्ट में 4a cos साई हो जाएगा, ये रो का मान हो जाएगा। अब ये सब मान आपको यहाँ रखेंगे, देन तब एक्सीलरेशन। देखिए आपको एक सलाह दूंगा कि जो चीज पहले पूछी है आप उसको दिखा दो, उससे फायदा ये होगा कि उसे निकालने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी हमारे दिमाग में नो प्रॉब्लम आती रहेगी। और हमें इसके बारे में सोचे ना, डायरेक्ट हम देखें कि हमें ये निकालना है तो हमें क्या पता क्या निकालना है और कैसे करना है। इसलिए पहले देख लें कि हमें क्या सिद्ध करना है या किसका मान निकालना है। अब इसमें मान रखते रहे अपने डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, वी स्क्वायर ही रहेगा और रो की वैल्यू 4a cos साई, इस टोटल का स्क्वायर, स्क्वायर से एक स्क्वायर रूट खत्म, वी स्क्वायर अपॉन 4a cos साई। बच्चों अगर आपसे आंसर करना है इतना ही निकालना है तो यहीं पर छोड़ सकते हो, प्रूफ करवाया है तो उसको उतना ही प्रूफ करना पड़ेगा। आंसर यहीं छोड़ा है आगे छोड़ा है, बताइए इतनी देर लगे बताने, आगे कर रखा है तो आगे फिर आपको एस के रूप में कर रखा होगा, इस साई को एलिमिनेट कर रखा होगा। साई को एलिमिनेट कर सकते हैं बच्चों हम कैसे, इसके सहायता से, और इसकी सहायता से करने के लिए यहाँ से हम साइन साई का मान निकालेंगे और उसी से फिर कॉस साई का निकल जाएगा। तो हम एक काम ना करें, वी स्क्वायर अपॉन 4a, इस कॉस साई को ही अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर साई लिख दें, 1 माइनस और साइन साई का मान यहाँ से एस अपॉन 4a, स्क्वायर करोगे तो एस स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर। एलसीएम जब लिखोगे 16a स्क्वायर बटे आएगा 16 स्क्वायर का वर्गमूल तो 4 से 4 वी स्क्वायर अंडर रूट 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर और किसकी वैल्यू, एक्सीलरेशन की उतार। जो क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं भाई, अब आवाज बंद करें, इतना ही होता है कभी कभी और शांत हो जाए।
3 में क्या कहा है, इफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल के टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन डिस्क्राइबिंग ए प्लेन, एक प्लेन को डिस्क्राइब करते हुए प्लेन कर्व v कांस्टेंट, बच्चों दोनों ही कांस्टेंट है थ्रू आउट संपूर्ण गति में, मतलब जब तक वो गति करेगा उस प्लेन कर्व के लो। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वो एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर एज गिवन वाई से दी जाती है। तो आप लिखेंगे गिवन एज दिया है, क्या दिया है, टेंजेंशियल एंड, बच्चों आवाज नहीं, एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन, दोनों एक्सीलरेशन है वेलोसिटी एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सीलरेशन, बच्चों शॉर्ट में इतना ही लिख रहा हूं, आर कांस्टेंट। सो इसलिए वी हैव हम रखते हैं, क्या रखते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू लैम्डा लिख दिया, म्यू लिख दो, के लिख दो, जो लिखना वो लिख दो, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है वो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। बच्चों फिलहाल मैंने इतना ही लिख दिया, अब विचार करेंगे क्या ये सही है, क्योंकि 3 और फॉर्म है ना इसकी। दूसरा नॉर्मल ऑफ एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन म्यू लिख दिया, और इस पे बढ़िया बात है कि इस पे एक ही फॉर्म लिखनी होती है ये। अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको देखिए, हमें प्रूव करना है बच्चों रो, क्या सिद्ध करना है, और रो को किस फॉर्म में सिद्ध करना है, AT प्लस B की होल घात 2 के रूप में हमें रो को प्रूव करना है। बच्चों T वेरिएबल नहीं है, A और B आपके कांस्टेंट, उल्टा बोल गया, T वेरिएबल है और A और B आपके कांस्टेंट है। अब बच्चों मुझे एक बात बताइए, रो जो होता है वो ds ओवर डी साई का रूप होता है, तो इसको उसी रूप में कन्वर्ट करना है। कैसे करें, अब जरा ये देखें, तो इसको हम दूसरे फॉर्म में अगर लिखें तो dv बटे dt लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dv बटे dt लिख सकते हैं, क्योंकि रो हमारी यहाँ से भी निकाली जा सकती है। यहाँ से रो निकालने के लिए v का मान हमें रखना पड़ेगा, और v का मान कहाँ से निकाल सकते हैं हम, यहाँ से। अब यहाँ से v का मान निकालें तो इसके 3 और फॉर्म है, वो क्या क्या है, एक तो v dv ओवर ds है, वहां से भी आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक, और आंसर भी आपका t में चाहिए, वहां s में आएगा। एक फॉर्म है dv बटे dt, इसको dv बटे dt भी तो लिखते हैं, उसका t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके डायरेक्ट t में v का मान आ जाएगा, उसे हम यहाँ। अब क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से हटा दो, क्यों फालतू बढ़ाओ, यहाँ रिप्रेजेंट करो dv बटे, पहले लिख दो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, लेकिन जब सवाल को सॉल्व करने बैठो तो विचार कर लो किससे सॉल्व होना है, उसको हटाकर उसी रूप को लिख दो जिससे आपका सॉल्व होना है। अब लिखोगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इंटीग्रेट करने पर, तो फर्स्ट को इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, v इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करते तो डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा एक, और लैम्डा टी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लैम्डा v इक्वल टू लैम्डा टी प्लस कोई कांस्टेंट, म्यू यहाँ यूज कर रखा, c लिख दो, और v की ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दोगे, ठीक। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा टी प्लस c। उधर से मैं आपका रफ कर रहा हूं, विपिन एक काम करना, मेरे नंबर पे अपने नंबर से व्हाट्सएप मैसेज कर देना, इस नंबर पे 371133, जिससे क्या होगा कि अगर तुम किसी दिन यहाँ नहीं आ पाओगे तो लिंक पहुंचेगी, जैसे इन बच्चों को पहुंची है, घर से क्लास कर सकते हो बैठ के। उसमें लिखना क्या है कि सर मैं BSc सेकंड ईयर का न्यू स्टूडेंट, नाम लिए, मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर। हो सकता है 1-2 बार मैं भूल जाऊं तो बिजी रहता हूं, दोबारा मुझे ध्यान दिलवाना है बस। देख लीजिए मैसेज भेजकर अगले दिन मुझे ध्यान, उसी दिन नहीं अगले दिन
now putting the value of v in इक्वेशन नंबर सेकंड, तो हमारे पास ये रिजल्ट हो जाएगा लैम्डा टी प्लस सी की घात 2 और बटे बच्चों कितना, ये रो इज इक्वल टू म्यू। हमें तो रो चाहिए, क्या चाहिए, रो को इधर भेज दो, म्यू को इधर ले आओ। तो लैम्डा टी प्लस सी की घात 2 बटे म्यू इज इक्वल टू रो। अब अपने आंसर को देखो, क्या आंसर किस फॉर्म में है आपका, आंसर हमने लिखा नहीं है। अच्छा, ये इस रूप में लिखना है, इसका मतलब सब वर्ग के अंदर लिखना है, ये म्यू खत्म करना है। इस म्यू को आप ऐसा लिख सकते हो या नहीं, अंडर रूट म्यू की घात 2। अब हम लैम्डा टी प्लस सी बटे अंडर रूट म्यू की घात 2 इज इक्वल टू रो, अलग अलग डिवाइड करें तो लैम्डा बटे अंडर रूट म्यू टी सी बटे अंडर रूट म्यू की घात 2। जरा आप मुझे एक बात बताओ, ये ए और बी कांस्टेंट है, तो क्या ये कांस्टेंट नहीं है, है कांस्टेंट, तो इसको कुछ भी नाम दे दो, जो सिद्ध करवाया है अगर तो वही नाम देना जो आपसे सिद्ध करवाया है। तो देखिए बच्चों, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि साथ की साथ मत उतारा करो, मैं अलग टाइम देता हूं उतारने के लिए। वेयर जहां लैम्डा अपॉन अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू ए और सी अपॉन अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू बी, हैंड लो उतार लीजिए, मैं अभी आ रहा हूं 1 मिनट में। और क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ए पॉइंट मूव्स, कोई बिंदु गति करता है along the arc of a cycloid। बच्चों एक साइक्लॉइड के लो, तो सबसे पहले लिख दो इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड, इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड S is equal to 4a sin psi है। यूज ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 अभी तुम थोड़ी देर पहले नहीं सुना था क्या, मैंने कहा आपसे कि अगर साइक्लॉइड वर्ड का यूज कहीं कर दिया तो साइक्लॉइड की जो इक्वेशन आर और थीटा में भी होती है और ऐसा साइन में होती है। आप आर और थीटा वाली का यूज ना करें क्योंकि उससे सवाल टिपिकल होता है। देखिए 2 कारण है टिपिकल होने के। नंबर 1 तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है उसका भी फॉर्मूला बड़ा होता है इसकी अपेक्षा, और नंबर 2 आर और थीटा में जो इक्वेशन होती है वो भी बड़ी होती है एस और साई इस इक्वेशन की अपेक्षा है। अरे पढ़े ना है तुमने बीएससी उसमें फर्स्ट ईयर में, आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा है ना, और 1 माइनस साइन थीटा के फॉर्म में जो पढ़े थे, अगर कॉस कर देते हैं तो कार्डियोइड बन जाता है। तो उसकी अपेक्षा इसकी कैलकुलेशन आसान रहती है, इसलिए आपको इक्वेशन दे या ना दे आप इस इक्वेशन को लेकर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सच ए मैनर इस तरीके से गति करता है कि टेंजेंट एट इट रोटेट्स, जो टेंजेंट रोटेट होती है इस पर विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, सिंस चूंकि टेंजेंट रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, सो इसलिए, और बच्चों एंगुलर वेलोसिटी होती है डी साई बटे डी टी। यहां भी मतलब सुनिए कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट अगर कह दे तो आप इसको सी मान सकते हैं, के मान सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी माने आप वो मान लें, लैम्डा म्यू वगैरह जो माने। कभी कभी वो कह देता है ओमेगा, क्या कह देता है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ओमेगा का मान तो डी थीटा बटे डी टी हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन यहाँ आप इंटेंसिव फॉर्म में है वो ओमेगा ही है, कभी उसका मान डी थीटा बटे डी टी उठाकर रख दो और कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है। समझ में आ गया, चलिए आगे। सो दैट सिद्ध कीजिए, अच्छा मैंने अभी ये पूरा नहीं किया, कांस्टेंट बोला मैंने, इसको सी मान लिया इक्वेशन नंबर।
सो दैट सिद्ध कीजिए एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग पॉइंट पर एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। बच्चों आपके लिए छोड़ रहा हूं कैसे एक्सीलरेशन पूछा है आपसे, एक मिनट चलो कर दे रहा हूं। एक्सीलरेशन पहले ही मैंने फॉर्मूला लिख दिया जिसकी जरूरत थी, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर की घात को प्लस वी स्क्वायर अपॉन रो की घात को। देखो दो, एक तो ये चीज निकालनी है, एक रो निकालनी है और एक वी निकालनी है, तीन चीज निकालनी है इससे। और जो वी होगी वही तो डी एस बटे डी टी होगी। तो डी एस बटे डी टी इसका मान निकालने के लिए वो अपने आप निकालना ही पड़ेगा। पहले क्या लिखेगा बच्चों, डी एस बटे डी टी आपका क्या वी, लेकिन कैसे निकलेगा आपका, दे तो रखा नहीं है आपको, ये बी निकालना है तो वो निकलेगा इसकी सहायता से। तो आप लिखोगे इसका डिफरेंशिएट करोगे डी एस बटे डी टी, डी हैव हम रखते हैं और इसको चलो बाद में लिख देंगे, पहले इसका मान निकाल लेते हैं डी एस बटे डी टी। बच्चों डी बटे डी टी किसका निकालना है, एस का करना है, 4a sin 4a कॉन्स्टेंट हुआ, आपको करना है टी के रेस्पेक्ट में और आपका कर्व साई के रेस्पेक्ट में, तो साई को टी मानकर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन साई का कॉस साई और साई का टी के रेस्पेक्ट में डी साई बटे डी, 4a कॉस साई और डी साई बटे डी टी कितना c, 4ac कॉस साई। तो बच्चों डी एस बटे डी टी, डी एस बटे डी, डी एस बटे, मुझे एक बात बताओ, डी एस बटे डी टी को तो हम डी कहते हैं। तो सिंस यहां मानोगे इसको इक्वेशन 3, इसको मानो 4, सिंस क्योंकि v जो होता है वो डी एस बटे डी टी होता है, इसलिए v इक्वल टू हो गया 4ac cos साई। अब तुम्हें निकालना है ये डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, तो लिखोगे नाउ अब डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बटे डी टी और डी एस बटे डी टी। डी बटे डी टी, डी एस बटे डी टी ये रहा 4ac cos साई, कांस्टेंट बाहर निकाल लो 4ac और cos साई का माइनस साइन सी और मेरे बच्चों साई का डी साई बटे डी टी माइनस 4ac साइन साई। देखिए डी साई बटे डी टी की वैल्यू सी आपको पता है, तो माइनस 4ac स्क्वायर साइन साई। अब ये बताइए, आपसे वो अलग से कह देता कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालिए, तो आपको यहाँ तक करना था, यही तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। या आपसे कह देता केवल नॉर्मल एक्सीलरेशन ज्ञात कीजिए, तो फिर आपको बस ये निकालना था v स्क्वायर अपॉन रो। तो आप v तो निकाल चुके हैं, ये रहा रो निकालना है। तो भूपेंद्र सिंह रो क्या होता है, डी एस ओवर डी साई, और इससे डायरेक्ट लिख देंगे 4a cos साई। ठीक है भैया शिव कुमार। अब ये रो इज इक्वल टू 4a cos साई, इन सभी मानों को आप यहाँ रखें। नाउ अब अजय कुमार जी लिखोगे एक्सीलरेशन। आखिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ना, सबसे ज्यादा बैच में छुट्टी आखिर करते हैं। ऑनलाइन रोज आ रहा है। अच्छा ऑनलाइन आवाज दे दे ऑन आखिर, आखिर इसका मतलब छुट्टी में यार डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। और कभी पूछो ना तो बात ऐसी बताते हैं कि डांटने का बिल्कुल मन ही ना करता, ऐसे लगेगी कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी बहाना बनाई ना रहे। देखिए अच्छा, मतलब फिर देखभाल करने के लिए वही है, और कोई घर पे भैया नाम के बड़े छोटे वही है सबसे बड़े, बड़े की तो परेशानी है फिर है। अब v स्क्वायर, v कहाँ है हमारा, ये रहा, इसका स्क्वायर करो
और बच्चों उसका भी स्क्वायर करना है, समझ रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। एक काम करो, कुछ कट सकता है इसलिए पहले ऐसा ही रहने दो। 16 ए स्क्वायर सी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर साइन। बच्चों इसकी होल घात 2 करूंगा मैं बाद में। और बटे रो क्या है, रो देखो 4a cos साइन, 4a cos साइन, और इसकी होल घात क्या, तो आप इतना उतारिए बहुत जल्दी। अब आप सॉल्व करें, इसका स्क्वायर करें 16a स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं, सी की घात 4 साइन इसका साइन। बच्चों मैं कान में से इसे लीड को निकाल रहा हूँ, पूछ लूंगा बाद में थोड़ी बहुत देर बाद, अगर पूछो तो जब बता देना। देखिए इधर ये 4 से 4 बार कट गई, एक घात कट गई, तो 4a मतलब 4a सी स्क्वायर और कॉस साई और ऊपर वर्ग लगा हुआ है उसको वर्ग कर देंगे अभी। देखिए 16a स्क्वायर सी की पावर 4 साइन स्क्वायर साई, 16a स्क्वायर सी की घात 4 कॉस स्क्वायर साई। इसमें से कुछ कॉमन है, 16a स्क्वायर सी की घात 4, तो बाहर आने का हो जाएगा 4a सी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साई, और इसकी वैल्यू होती है 1। और जरा ये बता दो क्या ये कांस्टेंट नहीं है, ये उसने पूछा है कि एक्सीलरेशन जो है इसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। क्या लिखोगे, कांस्टेंट हेंस लैंग्वेज स्वयं लिखेंगे आप। अगला सवाल देखिए,